नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के चुनाव से पहले अभी जिस तरह का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ओबीसी वर्ग के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की। ग्रुप ए और ग्रुप बी में आरक्षण का दायरा 15% से बढ़ाकर 27% किए जाने की घोषणा की। क्रीमी लेयर की जो आय सीमा है उसे 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक किए जाने की घोषणा की और यह भी कहा कि उसमें वेतन और जो किसानी आय है वो नहीं जोड़ी जाएगी। माना जा रहा है कि इससे एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश हो सकती है और जो पिछली शिकायतें हैं इस संदर्भ में वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो 5 नंबर के बोनस दिए जाने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आ गया। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, सरकार किसी की नौकरी नहीं जाने देगी। ये दो विषय बड़े विषय बन गए हैं, इन पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ओबीसी समाज को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% करने का ऐलान किया। साथ ही दोनों ग्रुप में पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग को विशेष भर्ती अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके अलावा क्रीमी लेयर के लिए सालाना आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की जाएगी, जिससे ओबीसी श्रेणी के रोजगार में अहम फायदा होगा। इन्होंने क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ा करके केंद्र सरकार के बराबर की जाए और उसको सरकारी वेतन ना जोड़ा जाए। भाइयों, आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है ये केंद्र की तर्ज के ऊपर होगी, ना तो इसमें हरियाणा के अंदर सरकारी वेतन जोड़ा जाएगा, ना इसके अंदर एग्रीकल्चर की इनकम जोड़ी जाएगी। हमारे ओबीसी भाइयों को इसका पूरा लाभ 100% लाभ देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अब यहाँ ये जिक्र भी जरूरी है कि हरियाणा में ओबीसी समाज की आबादी 30% है और मुख्यमंत्री के इस ऐलान से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये कदम कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर हरियाणा में सरकारी भर्ती परीक्षा में सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 नंबर बोनस दिए जाने थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और जो फैसला आया उसके बाद एक तरीके से कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई, तो वहीं सरकार ने भी पलटवार किया है। सुनिए। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और उसके HSSC यानी हेरा फेरी साठगांठ सर्विस कमीशन ने 20 लाख से अधिक हरियाणा के युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जी की दुकान ने आज हरियाणा के 25,000 से अधिक लगे हुए ग्रुप हमारे डी के बच्चों की नौकरियों पर तलवार लटका दी, यानी अब उनकी नौकरी बर्खास्तगी की कगार पर है। जिन हजारों युवाओं ने आज इस नीति के बल पर हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग की है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा। आज इस फैसले से सीईटी के एग्जाम पर कोई सवालिया निशान नहीं है। कांग्रेस के लोग इस फैसले पर ओछी राजनीति के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ यशपाल बत्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। नरेश शर्मा है आम आदमी पार्टी से और रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। यशपाल बत्रा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। 2 विषय हैं। एक तो वो विषय जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है और उसके साथ ये वादा किया गया है कि बड़ी संख्या में फायदा होगा। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उस पर कांग्रेस कह रही है कि भविष्य की या सपनों की भ्रूण हत्या हो गई है, लोगों की नौकरी जा सकती है। देखिए वरुण, आरक्षण वाला 15 से 27% वाला जो मुद्दा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी अनाउंस नहीं किया, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण बढ़े, लेकिन उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक तरीके से उसको प्रक्रिया को पूरी करने के बाद उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।
और ये जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आ रहा है कि 15 से 27% हो गया, वो ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं अनाउंस किया है, ना कहीं ऐसी मुख्यमंत्री जी बात ने हुई है। वो क्रीमी लेयर वाला तो किया है ना, चलिए वो कर लेते हैं। ये वाला बिल्कुल किया है, 6 लाख से 8 लाख वो जरूर किया, जिसके अंदर कोई भी नौकरी का जो भी नौकरी की जो सैलरी आ रही होगी या एग्रीकल्चर की जो अर्निंग हो रही होगी उसको छोड़ के 8 लाख रुपए तक की अर्निंग का कोई भी हो वो उसके अंदर लिया गया है। वो जिसके अंदर 77 जो ओबीसी के कास्ट आती है उसको लिया गया है उनके अंदर। और दूसरी 15 से 27% वाली बात मैं आपको वो क्लियर कर चुका हूं। और उसके लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक तरीके से वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद निश्चित रूप से यशपाल जी, आप कह रहे हैं जो 15 से चाहती 27% है, इस पर अभी वो नहीं है, इसलिए एक बार मैं कहूंगा कि स्क्रीन से भी उसको जहां ये चल रहा है 15 से 27 इसको हटा दें, क्योंकि यशपाल बत्रा जी मना कर रहे हैं। पर क्रीमी लेयर वाली बात से तो आप एग्री हैं? जी बिल्कुल, क्रीमी लेयर की तो एग्री हूं, और वो तो साक्षात माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान भी हैं। और जो 15 से 27% वाली कहीं भी ऐसे कोई बयान नहीं है, ना इस अच्छा, तरीके की कोई बात दूसरा नहीं है। ये जो है, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कांग्रेस कह रही है कि अब नौकरियां खत्म होने के कगार पर हैं। यार कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस क्यों कह रही है, कांग्रेस क्यों बोलती है, कांग्रेस कब क्या कहती है, और ये तो कांग्रेस ही बताएगी। उन्होंने कहां ऐसा देख लिया कि नौकरियां खतरे में आ गई हैं? कहां ऐसा आ गया कि जिसके अंदर ये दिखाई दे रहा हो कि इनको खतरे में नौकरियां आ चुकी हैं? इनको तो राजनीति के अलावा और कोई काम नहीं है, राजनीति का समय है। इनको तो किसी ना किसी तरीके से लोगों को बखलाना है, वो मुद्दे और उन चीजों को बना के लोग लाते हैं, वही काम जिस तरीके से पहले कर रहे हैं। और ना तो नौकरियां किसी की जा रही है, ना ऐसा कुछ हो रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसे आदेश हैं। हाँ जरूर इन्होंने उसको मॉडिफाई करके कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करनी है चीजें, जैसे कि ये पहले भी करते रहे, आप भी उस तरीके से करेंगे। वो इनका काम है, विपक्ष का काम है, उनको अपना काम करने दीजिए। हम पक्ष में बैठे हैं, हम अपना काम करेंगे। ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी, 6 लाख से सीमा बढ़ाकर 8 लाख की गई है, और उसमें वही जो एग्रीकल्चर इनकम और जो दूसरी वेतन है वो काउंट नहीं होगा। इसका कितना इंपैक्ट हरियाणा में दिखेगा, और अगर दिखेगा तो क्या समय निकल गया है? भाई नरेश जी को और भाई यशपाल बत्रा जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मुख्यमंत्री की घोषणा ने एक बार फिर साबित कर दिया, भाजपा ठग पार्टी है, षड्यंत्र पार्टी है, झूठी पार्टी है। मुख्यमंत्री की घोषणा का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि जो नौकरियां होंगी वो ये नए लगा नहीं सकते। जो प्रक्रिया होगी वो विधानसभा चुनाव के बाद होगी। झूठे किस लिए है? 8 लाख की सीमा इनकी हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस छोड़कर गई थी, 8 लाख से 6 लाख किसने किया? भाजपा ने किया। पहले भी वेतन और कृषि लागू नहीं होती थी, जबरदस्ती अवैधानिक रूप से किसने जोड़ा? मनोहर लाल सरकार ने जोड़ा। इन्होंने ही पिछड़े वर्ग के साथ धोखाधड़ी कर 8 लाख की सीमा 6 लाख की थी, जबकि केंद्र में भी 8 लाख की थी और ईडब्ल्यूएस की भी 8 लाख है। और केंद्र के अंदर भी वेतन और कृषि आय नहीं जोड़ी जाती, और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है कृषि आय नहीं जोड़ी जाए। ये कह रहे हमने घोषणा कर दी। अरे भैया, पिछड़े वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इसको रेक्टिफाई करो। और दूसरी बात, कांग्रेस ने घोषणा कर रखी है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी हम क्रिमिनल की 10 लाख करेंगे। और ये जो वेतन जोड़ा जाता है, जो कृषि आय जोड़कर जो इन्होंने जबरदस्ती पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय और धोखाधड़ी की, इसको ठीक करेंगे। तो ये तो हमने पहले ही घोषणा कर रखी है। तो पिछड़ा वर्ग का आज मैं कितना जानता, ये झूठे है, गप्पाज लोग हैं। हमारे नायब सिंह सैनी जी 7 जून तक सांसद थे, अर्थात 5 साल सांसद रहे, पर नायब सिंह सैनी पिछड़े वर्ग के हैं। कभी इन्होंने मांग नहीं की। मैंने कई बार ध्यान दे देकर नायब सिंह सैनी जी को कहा कि आप पिछड़े वर्ग के हैं। एक कार्यक्रम के अंदर वो मेरे साथ आ गए थे, वहां मैंने कहा कि आप तो स्वयं पिछड़े वर्ग के हैं, बात लंबी चौड़ी करते हैं। आप मुझे बता दो, 5 साल में आपने ओबीसी के लिए कब आवाज उठाई कि जो अन्याय हो रहा है 10 साल से, कि 8 लाख की 6 लाख कर दी, क्रिमिनल में आय जोड़ दी, क्रिमिनल में कृषि आय जोड़ दी? क्या आपने कभी आवाज उठाई? कभी नहीं उठाई। बत्रा जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं की। अबे हमें तो पता नहीं, क्या तो मीडिया झूठा होगा, क्या अखबार झूठे होंगे। गुड़गांव में ही सम्मेलन था पिछड़े वर्ग का, उसी में कहा गया है कि 15 से 27 करेंगे। सब अखबारों में रिपोर्टिंग हो रही है। अब हो सकता है वो अखबार झूठे होंगे, या हो सकता है कि भाई इन्होंने आप सोच किया होगा
संशोधन करना पड़ेगा कानून के अंदर, और लोकसभा चुनाव तक या विधानसभा चुनाव तक हो नहीं, इसलिए हो सकता है बैकआउट हो गए हो, या भाई मीडिया गलत बोल रहा होगा, मैं तो कह नहीं सकता। और ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कांग्रेस झूठ बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अरे भैया, क्या तो आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को विद्वान समझते हो और पूरे हरियाणा के लोगों को अनपढ़ समझते हो। अरे हाईकोर्ट का क्या फैसला है? हाईकोर्ट का यही तो फैसला है कि सीसी के तहत जो आपने 32,000 भर्तियां की हैं, वो भर्तियों को अवैध करार दिया जाता है, क्योंकि 5 जो सामाजिक आर्थिक आधार पर जो आपने नंबर दिए थे वो असंवैधानिक है, इसलिए भर्ती को रद्द किया जाता है और 6 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करने का आपको निर्देश दिया जाता है। अर्थात आपको 6 महीना मिला है, 6 महीने तक ये 32,000 कर्मचारी रह सकते हैं। अगर 6 महीने में प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो वो 32,000 कर्मचारी हटा दिए जाएंगे। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। तो बत्रा जी, पहले डिबेट में आने के पहले फैसला कर लिया करो। ग्रुप 56 और 57 की आपने 13,50,000 बच्चों ने आवेदन किया था, जिसके अंदर आपने 13,000 भर्तियां की थी, 11,000 आपने ज्वाइनिंग करवा ली थी, 2,256 आपने ज्वाइनिंग करवाई थी। 2,000 पोस्ट है टेक्निकल पोस्ट ड्राफ्टमैन की, जेई की, वो आपकी 2,000 आपने ज्वाइनिंग करवा ली थी। और इसी तरह ग्रुप डी की भर्तियां थी 10,000 की पोस्ट, जिनके अंदर 10.5 लाख बच्चों ने। ठीक है विद्रोही जी, वो 10 खत्म कर रहा हूँ, वो 10 की 10 आपने कर ली। तो इस तरह आपने 23,000 बच्चों को ज्वाइनिंग करवा ली थी और 2,256 बचे थे जिनकी नौकरियों पर न केवल तलवार रखी हुई है, अगर 6 महीने में प्रोसेस पूरा नहीं हुआ तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और फिर भी झूठ में झूठ बोल रहे, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे, असंवैधानिक काम आप करते हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम गुमराह करते। और मुझे आखिरी बात कह रहा हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज ही भगवान रामलला के दर्शन करने गए थे। आपने उनका बयान सुना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, नैतिकता का। अरे आप मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर मर्यादा की बात करते और इतने अनैतिक व्यक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हो और कांग्रेस पर आरोप लगाते हो। तो आप भगवान राम को भी धोखा देते हो, हरियाणा की जनता को देते हो, लूटते हो, झूठ बोलते हो और वोट हड़पने के लिए किसी भी हद तक आप गिर सकते हो। ठीक है रजत पंजेटा, अगले 100 दिन में 50,000 नौकरी का वादा दोहराया है मुख्यमंत्री ने। देखिए, ये बात तब समझ में आती कि अगर ये सारे काम, अगर आपको लंबे समय से पता है कि आपके पास 1,80,000 जो पक्की नौकरियां, सैंक्शन पोस्ट जो है वो खाली पड़ी है। अभी थोड़े दिनों पहले अखबार के अंदर ये खुद सरकार ने दिया था कि हमारे पास मात्र 2,70,000 के आसपास जो है वो पक्के कर्मचारी हैं। अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करी जाए तो अगर आज से 20 साल पहले 4 लाख पक्के कर्मचारी थे और जनसंख्या बढ़ने के बाद जो रोजगार के आपको अवसर और सृजित करने चाहिए थे, अगर उसके बावजूद भी आपके पास 2,70,000 जो हैं वो पक्के कर्मचारी हैं, आपके पास 1,05,000 जो हैं, जो इन्होंने भर्तियां करी हैं वो कौशल रोजगार के अंतर्गत करी हैं, और उसके बाद 1,25,000 के आसपास जो है वो इनके पास हैं कंट्रैक्चुअल, जो इनके पास कंट्रैक्चुअल भर्तियां हुई हैं। तो अब सरकार अगर आखिरी समय पे अगर ये वाला सारा प्रकरण क्यों शुरू हुआ? ये वाला सारा प्रकरण तब शुरू हुआ जब एक मेरिट लिस्ट तैयार की गई, और मेरिट लिस्ट के अंदर जो माननीय हाईकोर्ट में भी दी गई, उसके अंदर जो सोशो इकोनॉमिक के जो मार्क्स लगने थे वो गलत तरीके से लगे। कईयों को जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, कईयों को गलत मिल गए, कईयों की फैमिली आईडी, वो भी सरकार की देन है कि बहुत लोगों ने अपनी फैमिली आईडी अलग करवाई, अपना जो आधार है सोशो इकोनॉमिक उसके अंदर अपनी इनकम को डिवाइड किया गया। तो देखिए, अगर कुछ फैमिली की इनकम है, कुछ फैमिली की इनकम में बच्चों को कितना क्या मिलता है, वो सारा कुछ देखा जाए तो ग्रुप 56 और 57 का था। और ग्रुप 56 और 57 के अंदर जब वो हाई कोर्ट के अंदर भी, तो अगर सरकार तभी थोड़ा वक्त लेके उसको ठीक कर देती बजाय, और या अगर फैसला आ गया था खिलाफ अभी, तो किसने कहा था आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं?
आप रिव्यू पिटिशन हाई कोर्ट में पहले दायर करते हैं, उसमें देखते हैं अच्छी तरीके से जो आपका पक्ष था वो अपना पक्ष रखा जाना चाहिए था आपको। ऐसा तो नहीं है कि जो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है या इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन है उसको ऐसे अंक नहीं मिलने चाहिए, मैं तो इसके पक्षधर हूं, लेकिन अगर सरकार ने इसको सही तरीके से किया होता तो ना तो ये 23,000 बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटकता, और ना ही जो लाखों बच्चों ने सीटी का एग्जाम दिया था ना वो बच्चों का भविष्य अधर में लटकता। आज अगर एक प्रक्रिया को पूरी करने में, पहले की भर्तियों की बात कर रहा हूं, अगर इतना समय और कानूनी उसने आपने उलझा रखा है, और इससे अलग भी मैं आपको कहूं, मेरे को बहुत ऐसे फील्ड में बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर है और सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही। अपॉइंटमेंट लेटर होने के बाद बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, अगर आप पंचकुला में सेक्टर 5 में जाएं तो वो धरना स्थल बना हुआ है जहां पे इन्होंने कौशल रोजगार दिया 1 साल का, और वो चाहे रोडवेज के हैं, चाहे कोई लेक्चरर हैं, चाहे कोई कोविड के समय के हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की नौकरी के बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब सरकार कहती है हम उन्हें इजराइल भेजेंगे। तो वरुण जी खत्म कर रहा हूं। तो अगर वहां पे अगर सरकार ने वो, देखिए अगर 60 पोस्ट डिफरेंट पोस्ट हैं, क्या सभी के लिए कईयों हर एक के लिए जो है वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग है। कईयों को ग्रेजुएट चाहिए, कई अंडर ग्रेजुएट चाहिए, कई पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, कईयों को मैट्रिक चाहिए। तो आप सभी के लिए आपने एक तो क्या आपका कट ऑफ सेम हो सकता है? क्या सभी का क्राइटेरिया सेम हो सकता है? क्या सभी की ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है? तो बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो माननीय हाईकोर्ट के सामने समक्ष भी रखे गए। तो अगर आप उस समय इसको प्रोसेस को ठीक कर लेते, और वो जो क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं पेपर ही रिपीट हो गया था जो 1 दिन के गैप में दिया गया, उस लाखों बच्चों में 27,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेम पेपर जो है वो 1 दिन के गैप में सेम पेपर देने का काम किया। तो उनको तो एक अनड्यू बेनिफिट वहां भी मिल गया। तो अगर ये सरकार क्वेश्चन रिपीट और पेपर लीक के साथ साथ ऐसे ही भविष्य का खिलवाड़ करती रहेगी तो विषय की गंभीरता को कब समझेगी? आज अगर आप ये प्रश्न है तो कोई ऐड कीजिए। नहीं, कंप्लीट करिए, फिर मैं एक बार राउंड पूरा कर लूं फिर क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, तो देखिए अगर सरकार, अगर आप ये सोचते हैं कि अब ये आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे और इतने कम समय में, जबकि आचार संहिता लगने ही वाली है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद तो इतने समय में आचार संहिता लगने वाली है, इतने सालों में नहीं कर पाए, तो उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आप क्या कर लेंगे? कौन सी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? ठीक है नरेश शर्मा, ये एक विषय है। सरकार ये कह रही है कि कैसी भी चीजें हो हम अगले 100 दिन में 50,000 रोजगार देंगे। ये वादा वो पहले से कर रहे थे, पीछे कुछ नौकरियां लगी भी हैं। अभी ये जो फैसले आए हैं, ये जो अभी आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार कह रही है कि चिंता मत करिए, हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे, समाधान निकालने की बात सरकार कर रही है। पॉजिटिव स्टेप है ये? जी वरुण भाई, सभी अभी जो पहली बात अपनी ही बातों से कैसे मुकर जाते हैं कि आपने देखा प्रेस रिलीज दी होगी, मीडिया एडवाइजर ने दी होगी, मीडिया एडवाइजर ने की जो कंपनी से 27% के लिए बोला गया था, तो उसके अंदर किसका लूप होल रहा है कि सीएम ने जो भी अनाउंसमेंट किया वो तरीके से नहीं किया गया, और मीडिया तक कैसे? आपने देखा कि टीवी के माध्यम से भी आ रहा है और बाकायदा प्रिंट मीडिया के अंदर भी छप चुका है। तो इस सरकार की नाकामी है कि जो उनका मीडिया एडवाइजर है वो सही से इस चीज को लागू नहीं कर पा रहे हैं, या सरकार इसको लोगों को भ्रम फैलाना चाहती थी और वो भ्रम फैला दिया और फिर अपने ही डिसीजन से मुकर रहे। अब आते हैं कि 5% वाला, इसके लिए आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने कहा है कि ये क्लियर असंवैधानिक है। तो असंवैधानिक है तो उसके लिए आपने देखा कि जो भी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूरी की पूरी हियरिंग सुनने के बाद में ही उसने डिसीजन दिया। फिर आप बोलोगे कि ये जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो 5% का दे रहे हैं, उसके लिए आपने आज जो आंकड़े पेश करे उसके पास कोई डाटा नहीं था। हरियाणा सरकार ने कहीं डाटा नहीं मुड़ाया, और जब हाईकोर्ट ने मांगा कि इसके लिए कोई डाटा लेके आइए, आपने ये क्या बनाया है, कहीं आपके पास डाटा करके आपने 5% दिए, उसके लिए कहीं भी ना हाईकोर्ट में देके आए ना सुप्रीम कोर्ट में देके आ पाए आप इसके लिए। और फिर डाटा के बाद में पूछा कि आपके पास ये आयोग एक बनाना होता है, कोई भी आप जब, तो आयोग की कमेटी भी नहीं बनाई गई कि इसको वेरीफाई करने के लिए, वो भी नहीं कर पाए वहां पे। फिर अभी जो नौकरियों के लिए देखेंगे कि ये जो नौकरियां विफलता, तो आपको पता ही है कि हरियाणा पूरा का पूरा नौकरी के अंदर
हरियाणा सरकार पूरी तरह से ये बीजेपी सरकार विफल रही है, और विफल रहने का कारण यही है कि जो ये पॉलिसीज लेके आते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं लूप होल होते हैं। ये हरियाणा वासियों को नौकरी देना चाहते हैं, और आंकड़े जो भी हम साथी रजत भाई ने बताए थे, तो टोटल जो हमारे पास हरियाणा के अंदर 4,58,800 पद जो है टोटल स्वीकृत है सरकार के पास, और उसके अंदर कटौती की थी सरकार ने, टोटल 13,465 पदों की कटौती की थी, जो फिर हमारे पास अभी प्रिपेयर बचे थे 4,45,346, और रिक्त हमारे पास अभी भी 1,82,497 और भरे हुए जो अभी करंट में है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है 2,62,849। तो आप खुद देख लीजिए कि 1,80,000 पद अभी भी खाली है। तो इनके जो झूठे वादे हैं वो सरकार, हरियाणा सरकार की, बीजेपी सरकार की, वो जनता देख लीजिए। आज ग्रुप ऑफ सी और डी के लिए ये जो लेके आ रहे हैं, अब देखो इसमें भी विफल हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से विफल रही है रोजगार देने की। ठीक है यशपाल बत्रा जी, दो सवाल है मेरे। पहला तो ये 23,000 युवाओं का भविष्य अधर में है, ये चिंता पूरे अपोजिशन को है, इस चिंता को आप कैसे एड्रेस करेंगे ये बताएं। दूसरा, जो क्रीमी लेयर 8 लाख किया गया है, तो भाई कह रहे हैं 6 भी तो आप ही ने किया था, अब नुकसान हो गया तो अब आप 8 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस तो 10 का वादा कर रही है। जी बत्रा जी, बत्रा जी आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, बत्रा जी तक आवाज नहीं जा रही है, भाई जल्दी से बत्रा जी का फोन कनेक्ट करें, अगर आवाज मिल रही है तो बत्रा जी मुझे बताएं। जी सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, मैं कनेक्ट करवाता हूं, तब तक मैं विद्रोही जी के पास चलता हूं, फिर आपको कनेक्ट करता हूं, आपसे जवाब लेना है। विद्रोही जी, अगले 100 दिन 50,000 रोजगार, सरकार कहती है इस वादे को वो पूरा करेगी, पीछे भी कुछ नौकरियों में जो थे रिजल्ट आए थे और फिर भर्तियां शुरू हुई थी। देखिए वरुण जी, झूठ बोलने में क्या जाता है, जुमला उछालने में क्या जाता है, ठगने में क्या जाता है। जो सरकार 5 साल में 50,000 नौकरियां नहीं दे सकी, वो सरकार 100 दिन में तो भी दे देगी क्या? आप भी एक विद्वान व्यक्ति हैं, विश्लेषक व्यक्ति हैं, एट टाइम में निकलेंगे, इंटरव्यूज होंगे, प्रोसेस पूरा होगा, क्या रातों रात ही कर देंगे? जिस तरह इन्होंने सीटी का किया था कर देंगे, वो रद्द हो जाएंगे, फिर कोर्टों में खड़े रहना। ये नौकरियां दे देंगे ठगने के लिए, वोट हड़पने के लिए, पर ये युवाओं के भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ करेंगे। प्रोसेस तो आपने पूरा करना ही पड़ेगा ना। कोई भी सरकारी नौकरी आप देते हो, उसका ड्यू प्रोसेस तो आपने करना पड़ेगा। कैसे पूरा हो जाएगा 100 दिन के अंदर 50,000 नौकरियों का? 50,000 नौकरी के विज्ञापन नहीं निकले अभी तक, तो ये कह रहे हम दे देंगे, और जिसमें 23,000 नौकरियां तो रद्द होती है जो 50,000 के अंदर थे, ये कह रहे हाईकोर्ट का आदेश तो पढ़ दो। हाईकोर्ट ने क्या, मैंने तो कोई आदेश दिया नहीं, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, और हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। अर्थात जो भी हाईकोर्ट का, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश है वो लागू होगा। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भाई सीएडी ग्रुप की जितनी तुमने भर्तियां की है इनको हम रद्द करते हैं, इस प्रोसेस को दोबारा शुरू करो, और ये प्रोसेस 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। और जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता तब तक ये सरकारी कर्मचारी जो लगे हुए हैं लगे रहेंगे, और उसके बाद अगर 6 महीने में प्रोसेस पूरा नहीं करोगे तो हट जाएंगे। तो ये मैं तो कह नहीं रहा, तो वो प्रोसेस तो कितना, वो प्रोसेस इनके पूरा हो रहा है 6 महीने के अंदर, वो भी अगली सरकार हम ही करेंगे, ये नहीं करने वाले। और मान लो ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं विधेयक ले आऊंगा, कानून ले आऊंगा, ठीक है आप कानून ले आएंगे, आप विधानसभा बुलाओगे, कानून पास करोगे, राज्यपाल अपील देगा, राष्ट्रपति तक पहुंचेगा, तब तक वो समय निकल जाएगा। और मान लो उसको भी कोर्ट में कोई मिस्टेक लेने में चले गए, वो क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम तो देखे गरीबों को देंगे। अरे भैया ईडब्ल्यूएस आरक्षण ऑलरेडी लागू है, आप किस आधार पर दोगे? 10% वीकर सेक्शन का तो आरक्षण पहले ही है। जब एक वर्ग को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण पहले ही लागू है, तो फिर आप गरीब के नाम पर कौन कैसे दे दोगे? ठीक है, व्यक्ति को मैं खत्म कर रहा हूँ, एक व्यक्ति को आप 2-2 बार तो आरक्षण नहीं दे सकते ना। आरक्षण तो आप एक बार ही दोगे ना। ठीक, फिर संविधान का 15 और 16 आर्टिकल कहा जाएगा। इसका मतलब है मुख्यमंत्री जो कहे, भाजपा जो कहे वही कानून, और मुख्यमंत्री और भाजपा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इनके सारे दावे। चलिए यशपाल बत्रा जी, अगले 100 दिन में 50,000 नौकरी देने की जो बात आप कर रहे हैं,
विद्रोही जी कह रहे हैं ये झूठ है, ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, उसका अपना प्रोसेस है। दूसरी बात, जो 8 लाख और 6 लाख वाली बात है, भाई 8 से 6 तक भी आप ही लेके गए थे, अब आप कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। हेलो, कमाल आवाज आ रही है आपको मेरी? यशपाल जी मेरी आवाज ही नहीं सुन पा रहे, आप कमाल हो गया। आप बताइए। हाँ, ब्रेक हो रही है बीच बीच में। मैं फिर पूछ लेता हूं, ये सवाल है कि अगले 3 महीने में 50,000 नौकरी लग जाएंगी, विद्रोही जी कह रहे हैं ये संभव ही नहीं है, आप हवा में बातें कर रहे हैं। देखिए, विद्रोही जी की बात का तो जवाब आपको 50,000 नौकरी मिलने के बाद ही पता लगेगा, उसका जवाब उस दिन मिलेगा जिस दिन 50,000 नौकरियां लग के अगले 100 दिन के अंदर हो जाएंगी। क्योंकि विद्रोही जी तो ना मानेंगे अभी, ना उनको समझाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जो कल्चर रहा है, जिस तरीके से ये सोचते हैं उस तरीके से कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सरकार सोचती है उस तरीके से सारे काम हो सकते हैं। जो इस संविधान के रूप में संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो 100 दिन के अंदर 50,000 नौकरी का जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है वो जरूर इस बार पूरा हो जाएगा, आपके सामने वो सारी चीजें होंगी। और दूसरी रही बात, जी बताए वरुण, आप वो कह रहे हैं 8 लाख से 6 लाख पे भी आप ही लेके गए थे, क्रीमी लेयर वाला जो फिगर है। अब देखिए, 8 लाख से 6 लाख ले गए, 6 से हम 8 ले गए, अब आज 6 से 8 की बात करते हैं कि आज अच्छा काम किया कि नहीं किया। जिस दिन बुरा किया हुआ, गलत किया हुआ, तो उस दिन भी आप कोसते हो, जिस दिन अच्छा किया उस दिन भी आप कोस रहे हो। किसी में तो तारीफ करो कि अच्छा काम हो गया आज, क्या वो अच्छा किया गया कि बुरा किया गया है? जस्ट जो वेतन उनको मिलना था वो नहीं किया ऐड, एग्रीकल्चर में अंदर जो अर्निंग होनी थी वो ऐड नहीं किया। आज तो कम से कम तारीफ कर दो, जिस दिन कोई गलत काम हुआ होगा उस दिन भी आपने बुराई की होगी, आज अच्छा काम किया फिर उसी की बुराई। आप तारीफ कह रहे हैं, उन्होंने 10 कर दिया उसको, वो कह रहे हैं हम आएंगे 10 लाख कर देंगे इसको। आएंगे वरुण, आएंगे, आने के अंदर बहुत सारा समय है, उसके अंदर बहुत सारा टाइम है। उसकी विधानसभा 90 सीटें हैं, उसके लिए 45 सीटें 46 सीटें जरूरी हैं। वो मिलती हैं नहीं मिलती हैं, 15 मिलती हैं, 50 मिलती हैं, 40 मिलती हैं, 20 मिलती हैं, वो तो पता है किसी को नहीं। भविष्य का तो, भविष्य की तो अपने आप कह रहे हो मैं आने वाला हूं, मैं आ जाऊंगा, मैं 10 कर दूंगा, मैं 50 कर दूंगा, कैसे करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, वो तो भविष्य को पता है। देखिए, हम जो आज वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान के अंदर हमने कर दिया, 150,000 नौकरियां अगले 100 दिन में दे देंगे। और जो 5% की भर्ती के अंदर वो जो उनका अंदर आई है सुप्रीम कोर्ट से आदेश, उसके अंदर रिव्यू पिटीशन डालनी पड़े, विधानसभा के अंदर बिल लाना पड़े, वो हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि उन बच्चों की नौकरी और उनका भविष्य खतरे में नहीं जाने देंगे। ये वादा वर्तमान में किया जा रहा है, जो वर्तमान में होता है उसी को माना जाता है, भविष्य का किसी को पता नहीं। ठीक है, आ रहा हूं विद्रोही जी। झूठ बोलते हैं, कृपा करके आप पूछ तो लो, पुरानी नौकरियों के विज्ञापन के अंदर 6 लाख वाला कैसे लागू हो जाएगा? आपको अभी जो आपने विज्ञापन निकाल रखा है वो नहीं, वो कैसे लागू होगा? उसके लिए आपने दोबारा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये करें, सोचिन वरुण जी, आप बड़े ज्ञानी पत्रकार है, सोचिन बचे कहाँ हैं? 15 सितंबर के आसपास तो आचार संहिता लग जाएगी, अक्टूबर में तो चुनाव हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, 10-12 अक्टूबर के आसपास चुनाव हो रहे हैं, तो 10 से 15 सितंबर के बीच में तो आचार संहिता लग जाएगी। आज तारीख कितनी है? आज तारीख है 24। चलो 80 दिन है, कितने दिन बच गए? 80 दिन, 80 दिन, 80 दिन बच गए ना, 20 दिन की ये कम हो गए, 20 की दिन की ये झूठ बने आपको सामने रख दिए, तो झूठे लोग हैं ये। रजत पंजेटा भाई मुझे बताएं, अब देखिए, अब तो ये सरकार अगर कर देती है तो फिर इसे कमाल माने, अगर 50,000 नौकरियां मिल जाती हैं अगले 80 या 100 दिन में। कोई प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं कोई भी बात को गंभीरता वाला जवाब नहीं है, पॉलिटिकल आंसर दे रहे हैं। अगर ये 6 और 8 लाख वाली बात भी करते हैं और ये कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो अगली नौकरी को फिर ये तो कोर्ट में फंसाने वाला काम कर देंगे, अधर में लटकाने वाला। फिर इस बात पे हो जाएगा कि भैया वो सारा प्रोसेस ही एक एडवर्टाइज, दोबारा री एडवर्टाइज करके हर चीज उस तरीके से करनी पड़ती है। ये थोड़ी ना होता है कि आप कोई गैर जिम्मेवाराना बयान दे दें और उसका कोई आधार कोई है नहीं और आप एक पॉलिटिकल बात करके चले जाएं। देखिए, बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई बात है, हम बहुत लंबे समय से इन बातों के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं।
हम यहाँ अगर पॉलिटिकल बात करके चले जाएं, वहां किसी के घर का, जीवन का, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आप इजराइल भेजने की बात कर रहे हैं। नौकरी से एक परिवार नहीं, उनका आगे ब्याह शादी है, उनका पूरा सामाजिक वो एक प्रोसेस एक जुड़ा हुआ है उसके साथ। तो आप केवल ये अधर में लटका के जो आपने अभी किया है, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, बच्चे ओवर एज भी होते हैं, बहुत इसको गंभीरता से लेने वाली बात है। अगर सरकार की कहीं विफलता है, अगर वो मेरिट लिस्ट सही तैयार करती गई होती और एक थोड़ा टाइम समय मांग के बोल देते कि आप मेरिट उसमें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सरकार की फेलियर है ये, अगर कहीं पे देखिए सरकार में कौन बैठा है, आपके पास वकीलों की फौज है, वो 75% आरक्षण वाली जो बात कही गई थी वो भी ऐसी हाईकोर्ट में औंधे मुंह गिरी। अब वहां पे जो गिरी, वहां पे तो ये एजी ऑफिस के वकील नहीं, प्राइवेट वकीलों को लाखों रुपए का भुगतान किया गया जनता के टैक्स पेयर के पैसे का, 50 लाख के आसपास का प्राइवेट वकीलों की फौज खड़ी गई। उसके बावजूद भी अगर हारती है सरकार, तो कसूर किसका है? कसूर ऑपोजिशन का नहीं है, जो सरकार में बैठा है जिम्मेवारी उसकी बनती है। कसूर इन युवाओं का नहीं है जिनको आप इजराइल भेजने की बात करते हो, जो आज हरियाणा में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है और हर 51 बच्चे रोज सुसाइड कर रहे हैं। एक किसी की जान जा रही है, कुछ तो गंभीरता कहीं सरकार दिखाए। कैसे क्या पूरा कर देंगे 100 दिन में? आप एक बात बताइए, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है सारा का सारा। हमने 2005 की बात है, 3 महीने पहले भी आचार संहिता लगती देखी है। ये नहीं कि सब कुछ टाइम पे टाइम है, सब कुछ सरकार के हाथ में है। कभी भी आप अगर हम बात कर रहे हैं, अगले महीने भी लग सकती है आचार संहिता, तो 90 दिन का पहले लग जाती है, कभी भी लगा सकता है इलेक्शन कमीशन। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये अभी भी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आप जाग रहे हैं, आप बताइए पहले वाली तो पूरी कर नहीं पाई है, 9.5 साल से सरकार में है, वो तो कोर्टों में अटकी पड़ी हैं और हार भी रहे हैं, कोर्ट से औंधे मुंह भी गिर रही हैं, और उसके बाद कहते हैं हम 90 दिन के अंदर 50,000 नौकरियां दे देंगे। आप 50,000 की क्यों बात करते हो? आपकी तो 1,80,000 सैंक्शन पोस्ट खाली हैं। आप क्यों हमेशा कौशल रोजगार अस्थायी की बात करते हो? आप पक्के कर्मचारी क्यों नहीं भर्ती करते? 20 साल के अंदर आपकी 20 लाख तो जनसंख्या बढ़ गई। हमारे समय में 4 लाख पक्के कर्मचारी थे, आज 2,70,000 है। सरकार का खुद का दावा न्यूज़पेपर में आया। आप क्यों कंपैरिजन भी कर रहे हो? तब भी 1,30,000 तब भी कम है आज से 20-22 साल पहले से। वरुण जी, ये अगर इन्होंने करना होता, ये बहुत पहले कर लेते। आखिरी समय में इलेक्शन सर पे, अभी तो पॉलिटिकल बयान ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये बिल्कुल गंभीर नहीं है, इस विषय के ऊपर ये बिल्कुल गंभीर नहीं है। ठीक है, ना भविष्य, ना युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर है। और जैसे आपने प्रश्न पूछे, बड़े वेग आंसर्स है। मतलब एक पार्टी जो सत्ता में, अगर उस पार्टी का प्रवक्ता मतलब इतने कैजुअल आंसर दे, इतने गैर जिम्मेवार आंसर दे, वो देखिए किसी के हलक से नहीं उतरती। नरेश शर्मा, मुझे जल्दी से बताएं कि ये इस दावे में आपको दम नहीं दिखाई दे रहा कि ये कर देगी सरकार? कि दावे में दम कहा था कि मीडिया एडवाइजर ने एक जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी, और ऊपर से आप ये वो बेरुखी हैं जो रोड के ऊपर नए नए ड्रेस पहन के आते हैं और लोगों को बहका के चले जाते हैं। तो आज तक इनके कभी वादे पूरे हुए? बेरोजगारी के मामले में कोई वादा ये पूरा नहीं कर पाए। आज 12 लाख बेरोजगार लाइन में लगे हुए हैं हरियाणा के अंदर, उनको रोजगार देने में विफल हो गए। जो 1,80,000 जो नौकरियां थी वो 9.5 साल के अंदर इन्होंने देनी थी, और वो कह रहे 100 दिन के अंदर दे दिए। जब 9.5 साल के टोटल दिन कैलकुलेट कर लीजिए कितने होते हैं, उनके अंदर अगर एक नौकरी भी दी होती, एक 2 नौकरी देते, तो सारे हरियाणा के लोगों को नौकरियां मिलती हर जिले के अंदर। तो इनको मैं कहता हूँ कि आज बैठ के थोड़ा कैलकुलेशन करें कि 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं। आपने 5 साल पिछली बार सरकार चलाई थी, 365 × 5 लीजिए, और अगले जो 4.5 साल के लिए है उसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर जो नौकरियां हैं अगर 1-2 टाइम पे दे पाती तो शायद इस देश का और प्रदेश का भला हो पाता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपको लताड़ना पड़ती, हाई कोर्ट के अंदर भी आपको लताड़ना पड़ती। तो आप थोड़ा सा हरियाणा के लोगों के लिए सोचिए, जो बेरोजगार है युवाओं के लिए। आप पेपर लीक के मामले में देखिए कि पेपर लीक कितने हो रहे हैं। केंद्र सरकार, ये पूरी की पूरी भाजपा भाई टाइम थोड़ा हो गया है। मैं आपकी बात आ गई, आपका जो भाव था पहुंच गया। जशपाल बत्रा जल्दी से बताएं, कह रहे जी पीछे की पूरी नहीं कर पा रहे, आगे ही कैसे करेंगे आप? देखिए, पीछे की जो इनोवा प्रवक्ता बता रहे, जिस तरीके से इन्होंने पूरी की थी वैसी तो पूरी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस तरीके की इन्होंने पहले पूरी करी थी, वो लिस्टें चेंज करके अदर्स नाम लगा के डाल दिए गए थे, वो पूरी तो हमारी सरकार कभी भी नहीं कर सकती। जो इच्छा है इनकी है, वो इच्छाएं कभी पूरी, हाँ बिल्कुल फेयर तरीके
तरीके से, फेयर तरीके से, जिस तरीके से आम आदमी जो एक्चुअल में जिसका हकदार होगा उसको जरूर नौकरियां मिलेगी। उसके लिए चाहे रिव्यू पिटीशन डालनी पड़े, चाहे संविधान के अंदर बदलाव लाना पड़े, विधानसभा के अंदर वो बिल लाना पड़े, वो जरूर लेके हम आएंगे जी। लेकिन 3206 जो ये आपका बताएं बात कि कर रहे हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सही माना उनको। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं? चेक करा लेना। ऐसा उसके लिए रिव्यू पिटीशन चाहे विधानसभा के अंदर बिल लाना पड़े, हम उसको जरूर लेके आएंगे। उन बच्चों की नौकरियों को कोई खतरा नहीं लाने देंगे। रजत कह रहे हैं कि आप गंभीरता से बात नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। रजत जी बड़े गंभीर पार्टी के प्रवक्ता हैं। जिस गंभीर पार्टी के प्रवक्ता है वो नौकरियों के मामले में भी जेल जा चुके हैं। वो आप सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरे हरियाणा को पता है। जिस तरीके से वो लिस्टें बदली गई थी, उस तरीके से हमारे यहाँ नौकरियां नहीं लगती। हमारे यहाँ फेयर नौकरियां लगती, जिसका अधिकार होता है उसको अधिकार देते हैं। चलिए, नागरिक के पास 350 लाख मिले उस तरीके से, या 30 पेपर लीक हो गए उस तरीके से, किस तरीके से करना चाहते हो आप? चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीके को सही माना, आपको पता है? जिस तरीके से जेल में जाना पड़े किसी को, जिस तरीके से रुक जाइए सर, समय नहीं है। पैसा लिया जाए, हमारी सरकार में ये काम नहीं होता। चलिए, गंभीर विषय है, देखते हैं कि एक मिनट वरुण जी, एक प्रश्न है। आप रिव्यू अगर डालनी थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की जल्दी क्या थी? इतनी गंभीर थे तो रिव्यू हाई कोर्ट में डालते पहले। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां पे भी आपकी चाल है। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? आप किसको हरियाणा की जनता ये गंभीरता? चलिए ठीक है, ऐसे व्यक्तिगत ना बनाइए। चलिए, मामला गंभीर है और देखते हैं कि क्या समाधान सरकार निकाल पाती है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।